जूस, ये सारे एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। और जितना डर था, आशंका थी, उसके विपरीत ये परिस्थितियां सामान्य जैसी दिखती हैं और गतिविधियां भी चल रही हैं। नहीं तो ऐसे कोरोना का जब शुरुआत थी तो बहुत भयानक परिस्थितियां थी, बहुत घबराहट थी। करने के साथ साथ अभी तक 6,10,000 विभिन्न श्रेणियों के पेंशन धारक थे और उम्मीद है कि अब ये संख्या 7 लाख तक भी पहुंच जाएगी या पहुंच सकती है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिल्ली के दौरे पर गए थे और कल ही मैं उनके पास बैठा था तो मुख्य सचिव महोदय आए, कहते जी जो हमने पिछले कल मांगे रखी थी केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री महोदय के पास, वो लाख उपभोक्ताओं को फर्क पड़ेगा। आपको मालूम ही होगा कि जो IRDP या BPL जिनको हम कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कहते हैं, उनको यूनिवर्सल उसका कंसेप्ट दिया गया है। ये एक अच्छी बात है। तो 125 बिजली तक का जो खर्चा खपत जिन परिवारों में है वो उनको फ्री 60 यूनिट बिजली की व्यवस्था की गई है, उसका कोई बिल नहीं देना होगा। इसके अलावा जिन परिवारों की बिजली की खपत 125 यूनिट किराया है या जो दर है, ट्यूबवेल की जो बिजली की दर थी वो 50 पैसे प्रति यूनिट थी, वो कम करके 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है। अगर किसी की 100 यूनिट खर्चा होता है तो पहले 50 रुपये आता था उसका, अब 30 रुपये आएगा। अगर इसका 500 यूनिट है और बेसिकली वो प्रोडक्शन के लिए बिजली यूज होती है। तो ये मैंने परसों वहाँ करवाया शिमला में। अब मुख्यमंत्री महोदय को मैंने थोड़ा सा हिंट तो दिया है, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज की GMDIC को चिट्ठी भी आ गई है, तो मैंने उनको थोड़ा हिंट दिया कि भाई आप इसकी तैयारी कर लीजिए। संभवतः 21-22 के आसपास सेशन शुरू होने की वो है प्रस्तावना लगती है बजट सत्र की। तो मैं उससे पहले ही या अगर कोई और कारण ना हुआ तो उसके बीच में भी मुख्यमंत्री महोदय का दौरा करा के इसका शिलान्यास कराएंगे। और पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है पिछले 2 सालों से चला रहे हैं, कोरोना की वजह से उसका उद्घाटन नहीं हो पाया, वो वर्ष 2019 से उसको हमीरपुर में चलता था, वो वहाँ शिफ्ट किया गया है, उसका भी उद्घाटन होना है। कुछ और भी परियोजनाएं हैं उनका भी उद्घाटन होना है, पानी की बोतल। तो ये सरकार ने जो अच्छे स्टेप्स लिए उसकी मैं भारतीय जनता पार्टी झंडूता मंडल की तरफ से और अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उनके पूरे सरकार का जो मंत्रिमंडल है उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। और आम जनमानस के हित में जो निर्णय हुए उसकी जनता सरकार से मेरा प्रयास अनुरोध भी है कि वहाँ एक डिवीज़न भी खोला जाए और इस रेशम पालन की जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ावा मिले, आम जनमानस को, महिलाओं को, गरीब परिवारों को आर्थिकी सुधारने के लिए मदद मिले। जो हिमाचल सरकार ने बरसंड के लिए इंडस्ट्रियल एरिया स्वीकृत किया था उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गई है, पैसे जमा किए जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा कि भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन जो है वो बागछाल पुल के पास से गुजर रही है और उसके वहाँ से जाने से जो कोटधार क्षेत्र का मरोतन एरिया है वो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैं आज ये संभावना जो है अपने को समझता हूँ कि वहाँ मरोतन में भी कोटधार क्षेत्र का एक इंडस्ट्रियल एरिया विकसित
करने के लिए हमें बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और ये रेलवे नेटवर्क का किसी क्षेत्र के पास होना इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए हमेशा से ही बहुत सुगम और सुखद भविष्य की ओर इंगित करता है। और इसके साथ ही झंडुता चुनाव क्षेत्र में बिलासपुर जिले की जो सिल्क उत्पादन है उसका 45% योगदान झंडुता चुनाव क्षेत्र से होता है। और संगासवी एक मेरे चुनाव क्षेत्र में एक जगह है, उसमें जो सिल्क उत्पादन होता है वो एशिया में बेस्ट कहा जाता है, आकलन हुआ है उसका। तो इस तरीके से हमने अभी 4 रेशम केंद्र अभी स्वीकृत हुए हैं, एक मरोतन में, एक झंडुता में और एक बाला में और एक शेरवा में। संगासवी और बडोलियों में पहले से ही स्वीकृत हुए हैं और भवन भी बने हैं, तो 4 भवन और